6.1 थ्योरम नंबर 1। If two line intersecting each other then vertically opposite angles are equal। ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो लाइन बना लेते हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। सपोज दैट इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। इस लाइन का नाम है सपोज दैट ए डी, और इस लाइन का नाम सपोज दैट हम ले लेते हैं बी, और सपोज दैट दिस इज सी। ठीक है, एक लाइन हमने बनाई ए डी और एक लाइन हमने बनाई बी सी, जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पर। ठीक है, अभी अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी और वो ये थी, देखिए यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री बन रहा है और आपने कहा कि इस एंगल का नाम होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन में ये एंगल बनाता हूँ, ये 180 डिग्री है, और यहाँ पर एक लाइन और खींच देता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन है ए बी और ये कोई पॉइंट सी, और ये मैंने एक लाइन खींच दी सी डी। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल यहाँ पर कितना था, 180 डिग्री। अब भी अगर मैं इस कंप्लीट को देखूँ तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये कंप्लीट 180 है, तो यहाँ भी ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो एंगल 1 और 2 किसको दिखा रहे हैं, लीनियर पेयर को। ठीक है, 1 और 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर एक काम और किया जा सकता था, 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सुनिए आप ध्यान से, ये एक लाइन है, सपोज दैट इस लाइन का नाम है ए बी। ठीक है, और ये हमने एक लाइन खींची, तो अभी इस एंगल का सम 1 और 2 का सम कितना है, क्यों, लीनियर पेयर। लेकिन हमने एक लाइन और खींच दी, अब कितने एंगल बन गए, अब एंगल बन गए 3, 1 2 3, और ये सपोज दैट सी। ठीक है, 1 2 3। जब कोई भी हमने यहाँ लाइन नहीं खींची थी तब एंगल कितना था, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तब भी ये कंप्लीट एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो हमने कहा कि 1 और 2 का सम 180 डिग्री होगा, और इससे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। अब हमने यहाँ पर दो लाइनें खींची, तो अब कितने एंगल डेवलप हो गए, 1 2 3। लेकिन अभी भी इस लाइन का नाम क्या है, अभी भी इस एंगल, ये एंगल कंप्लीट कितना है, तो अभी भी 180 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 कितना, 180 डिग्री। लेकिन हम अब क्या नहीं कहेंगे इसे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे कि बी सी ए क्या है, एक लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बन रहे हों, उन सब एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर अगर एक और लाइन खींच दें तो 4 एंगल क्रिएट हो जाएंगे, उन चारों का सम कितना होगा, और आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखेंगे। इन्हीं चीज़ों को हम यूज करके हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास क्या क्या, ए डी एंड बी सी आर टू लाइन intersecting each other। कहाँ पर, at O। AD and BC are two line intersecting each other at O। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें, सपोज दैट ये वाले एंगल को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये एंगल का नाम क्या है, AOB।
इस एंगल का नाम क्या, COD। ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखिए ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। AOD, ये AOD क्या है, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां लिखता हूं AOD इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो AOD पर बनने वाले जो भी एंगल होंगे उनका सम कितना, 180 डिग्री। इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस एंगल का नाम क्या है, AOB प्लस इस एंगल का नाम क्या है, BOD। इनका सम 180 डिग्री, और इसको आप ऑल्सो क्या कहते हो, लीनियर पेयर। जब दो एंगल आते हैं तो आप उनको लीनियर पेयर कहते हो। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। फिर से देखिए, BOC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां लिखता हूं BOC इज स्ट्रेट लाइन। BOC इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। इस एंगल का नाम क्या है, BOD प्लस इस एंगल का नाम क्या है, COD इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। और क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। अगर दो एंगल हो तो क्या लिख देते हैं, लीनियर पेयर, और दो से ज्यादा हो तो क्या लिख देते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम हमने रखा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म किसके इक्वल है, अगर ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AOB प्लस एंगल BOD, AOB प्लस BOD किसके इक्वल होगा, BOD प्लस COD। क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। तो यहां पर लिखते हैं एंगल BOD प्लस एंगल COD, ठीक है। BOD यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। ये क्या होगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास, एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल COD। ये हमने प्रूफ कर दिया कि AOB किसके इक्वल हुआ करता है, COD के इक्वल हुआ करता है, और इन दोनों को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये समझ आई थ्योरम, ठीक है।